हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक राजकुमार और एक परी की कहानी। बहुत समय की बात है, एक राजा थे, उनके दो बेटे थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई राजकुमार। बड़े भाई की जिंदगी अपने छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई तुम्हारी पत्नी एक परी है, लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वह खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वह पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए? तुम कभी नहीं जान सकते कि अब उसका मन बदल जाए और वह फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और वह देखते हुए कि उनकी बात में दम है, वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगी और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी। और उसके बाद पूरा महल, बाग और हर वह चीज जो पूरी अपने साथ लाई थी एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया, लेकिन एक मनुष्य और एक वायु पुत्री के बीच में प्रेम कैसे रह सकता है? राजा ने कहा, वह हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है, उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी हुआ और इस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग उसे मिल जाए, लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वह गांव में भटकता रहा। हर दिन वह नगर से दूर अधिक आगे और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वह एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था, दूसरे पैर को हाथ से और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी? तो एक टांग पैर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा था। वह दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जड़वत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। और उसने फिर से दोबारा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ, मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूँ। राजकुमार ने कहा, तो उसे जल्दी ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने, मेरी यह छड़ी निशानी के रूप में लेते जाओ। यह रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है, क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में अक्सर पूरी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला, जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वह एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने गिटार के सुर और उस संगीत के स्रोत की उस वर्षी एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जुड़ा हो गया था कि जहां वह गिटार बजा रहा था उस स्थान से हिल भी नहीं सकता। संगीतकार ने राजकुमार को अपना गिटार दे दिया और उससे कहा, इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा
वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वह परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह भारी बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। इस बार एक पीला और पतला दुबला नौजवान था जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़ता जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई, और यहाँ वह पहाड़ की चोटी को छोड़कर नहीं जा सकता था जब तक वह उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को ले देते हुए कहा, यह टोपी ले लीजिए, जब भी आप इसे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश हो सकती है। लेकिन जब वह आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं ये प्राण त्याग दूंगा। छड़ी, गिटार और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया जहां उसने बर्फ का एक मंदिर देखा जिसके खंभे, छत और शिखर सब बर्फ के बने हुए थे। मंदिर के भीतर राजकुमार को एक नंग दड़ंग योगी मिला जिसने केवल कौपीन पहन रखी थी। वह आसान लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में उधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर के भीतर दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी की आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल काले पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुल मेहंदी का यह डिब्बा ले लो, इसमें और ये उन्हीं चप्पलें तुम्हें जहां तुम जाना चाहोगे पहुंच। जैसे ही राजकुमार ने उन्हें चप्पलें पहनी, वह हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वह एक बहुत बड़ी नगर बाहर उतरा जहां टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने गिटार बजाना शुरू कर दिया। गिटार से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गई। जब राजा को पता जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वह उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वह विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है, उसे ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ क्योंकि वह मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर जिसे परियां उठाए हुए थी महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में। उसने योगी द्वारा दी गई गुल मेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वह खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वह उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है तो उसने कहा, आप महान हैं, स्वामी जी कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन विवाह में आपकी हाथ। राजा योगी की विचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उस भिखारी को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखें।
जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए, मैं वचन देता हूँ कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक वुडन खटोला जिसे बनाना केवल परियां जानती हैं और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज में ले जाने दें। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर पालकी में बिठाया और पालकी हवा में ऊपर उठकर राजकुमार की देश की तरफ उड़ चली। राजकुमार को उन सारी बातें याद थी जो रास्ते में जाते वक्त एक टांग पर खड़े आदमी और दूसरा गिटार बजाने वाला और तीसरा नंग धड़ंग योगी, उन सबसे मिलकर उन सबका चीजें वापस उन्हें लौटाया। परी के साथ वापस आया देखकर वे सब बहुत खुश हुए और फिर से पहले जैसा चलने फिरने लगे और वो सब राजकुमार के साथ उनके राज्य में आ गए और उन्होंने उन तीनों परियों के विवाह कर लिए जो राजकुमारी की दासी थी और वे खुशी खुशी। और जहाँ तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया होता अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता। उन्हें माफी दे दी गई और उनके लिए उपयुक्त पेंशन तय कर दी गई और हम खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।